क्योंकि माल सास को आता नहीं था, इसलिए वो और भी उसकी बहू थी, बार बार वो दुख देती थी इसको, नानी बाई को, रम्मा को। वो रोती थी, वो कहती सास माता हाथ जोड़ती हूँ, बार बार मेरा जो घाव है उस घाव को आप मत कुरे दो। मेरी एक माँ थी वो चली गई, एक बाबूजी थे मेरे, उसका भी पता नहीं, कम से कम मुझे पता लगता है कि मेरे बाबूजी मर गए तो तसल्ली होती कि मर गया, लेकिन अभी मैं उसके मरने की भी खबर नहीं आई मुझे। और सबसे बड़ा दुख लापता होने का है मुझे, कि न मरे का पता है न जिंदे का पता है। इसलिए बार बार मेरे घाव को मत करो दो आप। इससे बढ़िया सास माता अगर मेरा घाव क्रोध नहीं है ना, तो एक जहर की पुड़िया ला करके दे दो, मैं उसको खा करके मर जाऊंगी, पर खबरदार आज के बाद मेरे मुझे दुख मत देना। अब मैं नंगे घर की हूं, भूखे घर की हूं, कुछ नहीं बचा उस घर में, मुझे ये कष्ट मत देना। तो उसकी जो और भी देवरानी जिठानी, उनको दया, उन्होंने कहा नहीं सासू माता ये आप बहुत गलत करती हो, हमारी दीदी रम्मा को बहुत पीड़ा होती इस बात की, तो नहीं बोलती। फिर आज इसको मौका मिल गया दुष्टा को, उसने कहा भाई शकुन तो होगा ही, एक लिस्ट बनाओ, एक कार्ड जो निमंत्रण पत्रिका है उसको पहले नाना के घर में तो पहुंचा दो, कोई बात नहीं, चाहे वो टूट गया होगा कुछ भी, तो जगह तो वही है, रख देने कहीं पत्थर के नीचे नीचे। वहां का जो नाई था निमंत्रण देने वाला, उसके पास दे दिया। उस दिन सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, नरसी अपने घर में बैठा हुआ है छप्पर के नीचे और भगवान का भजन कर रहा है, और साधु भी उसके साथ आए हुए हैं, आटा लगा रहे हैं, रूखा सूखा टिक्कड़ बना के पा रहे हैं, और कुएं से पानी निकालते नहाते हैं और भजन करते हैं। इतने में नाई आ गया कि महाराज नरसी का घर कौन है? बोले मैं हूं नरसी। बोले आपका तो कोई पता नहीं था? बोले हाँ, बस अभी आया हूं मैं अपने जन्मभूमि पैतृक गांव में। अच्छा महाराज प्रणाम, आपके नवासे की शादी है, मतलब आप की बेटी का जो बेटा है, आपके नाती की शादी है। कार्ड पढ़ा, आंसू भर भर आए नरसी के। मेरी रम्मा 30 वर्ष से तुझे देखा नहीं, कैसे आऊं तेरे पास? इतना बड़ा लिफाफा, उसमें इतनी बड़ी लिस्ट, इतनी अंगूठी, इतना जंजीर सोने की, कहां से ले जाऊंगा? पर चाहता हूं कि एक बार अपनी बेटी से गले तो लगूं। मन में विचार करता है कोई बात नहीं, मेरे पास देने के लिए तो नहीं है, पर मेरे पास प्रेम तो है। अगर कोई मेरे इस प्रेम की कोई, इस प्रेम का कोई मूल्य समझने वाला कोई होगा, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो प्रेम न जाने कोई। तो प्रेम से एक बार अपनी बेटी को और अपने उस नवासे को आशीर्वाद तो दे के आऊंगा। पर जूनागढ़ जाऊंगा कैसे? गांव के एक जो गांव का पटेल होता है, मुखिया, उसके पास गए। महाराज मुझे बैलगाड़ी मिलेगी? कहाँ जाना है? बोले अपनी बेटी के यहाँ। क्या है वहाँ? बोले भात भरने। तो उसने सोचा कि मेरे पास जो बूढ़े बूढ़े बैल हैं जिनको कोई ले नहीं जा रहा है, अब वो मरने वाले, खड़े भी ढंग से नहीं उठ सकते हैं, उनको दे देता हूं ताकि रास्ते में वो मर भी जाएं तो उनको उठवाना तो नहीं पड़ेगा। उस पटेल ने यहां दिमाग लगाया, गाड़ी ऐसी दे दी कि जिसका ढंचर पंचर, कोई लकड़ी का टुकड़ा इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा, और ठीक ठाक करा करके वो दे दी। बैल बेचारे खड़े नहीं उठ पा रहे, उनको धक्के लग रहे। नरसी भगत भगवान का नाम लेकर के और उस बैलगाड़ी पर बैठने लगे। जैसे ही बैठे, वो बैलगाड़ी, वो गाड़ी जो है थोड़ा आगे जा करके वो टूट गई। कर रहे हैं कोशिश, जोड़ तोड़ने, जोड़ जुगाड़ करने के, ठीक करके और आगे बढ़ेंगे, धक्कों में बैल चल रहे हैं। पर भगवान मेरे सांवरिया सेठ से रह नहीं गया, वो तो दयालु है। भगवान ने विचार किया अगर मैं नहीं जाऊंगा, इसने मेरे लिए पूरा समय बिताया है,
उसकी बेटी को जब ये खबर लगी कि रम्मा तुम्हारे बाबूजी जिंदे हैं, जैसे ही उसने सुना सच में, बोले हाँ। उन्होंने अपने हाथ से पत्रिका ली, कैसे है मेरे बाबूजी? बोले ये तो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, अगर उसके कपड़ों का, उसका शरीर कितना जीर्ण शीर्ण हो गया तो रम्मा तुम सहन नहीं कर पाओगी। पर उन्होंने कहा मैं आऊंगा। बाट देख रही है। इधर भगवान को लगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो आज मेरा भक्त मेरी बेटी भक्तनी से नहीं मिल पाएगा। बड़ा ही का रूप बनाया सांवरिया सेठ ने और चले गए। हाथ झोली, एक झोला है उसमें एक आरी है, हथौड़ा है, और क्या बोला, हे गाड़ी वाले ठहर ठहर, मुझे भी आन गांव जाना है, मुझे भी ले जा। भगवान ने कहा। नरसिंह ने कहा हम तो पहले ही 16 साधु हैं, गाड़ी खराब है, आपको कहां ले जाऊं? बोले अरे गाड़ी ठीक करने वाला तो हूं मैं, बढ़ई हूं मैं, तो लकड़ी की गाड़ी है ये। क्या कहा भगवान ने? अरे गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। अब नरसिंह जी कहते हैं, नरसिंह जी यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है, गाड़ी मेरी पुरानी है, गाड़ी मेरी पुरानी है। वो बोला मैं ठीक करूंगा, मैंने मन में ठानी है, मैंने मन में ठानी है, मैंने मन में ठानी है। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरो नाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। जैसा बोला कि कृष्ण मेरा नाम, भगवान का कंठ अवरुद्ध हो गया कि कैसे जाएगा ये वहां। नरसिंह ने कहा चलो ठीक है। अरे गाड़ी लगे सुधारने, हाथ में प्रभु की आरी थी, गाड़ी लगे सुधारने, हाथ में प्रभु की आरी थी। गाड़ी लगे सुधारने, हाथ में प्रभु की आरी थी, गाड़ी लगे सुधारने, हाथ में प्रभु की आरी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी, प्रभु ने तुरंत सुधारी थी, नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी, प्रभु ने तुरंत सुधार दी। जब गाड़ी सुधार दी, नरसिंह कहने लगा मेरे पास बनवाई नहीं है, अब बनवाई क्या दूं? तो नरसिंह ने भगवान जो बढ़ई के रूप में, खाती के रूप में क्या कहते हैं, मेरे पास कोई पैसा तो नहीं है, पर अगर आप कहते हो, तुम कहते मैं भजन सुना दो, पल्ले न मेरे दाम, भगत में हार गया। तुम कहते मैं भजन सुना दो, पल्ले न मेरे दाम, गया भगत में हार गया। जैसे ही नरसिंह ने ये कहा, भगवान श्री कृष्ण मिस्त्री के वेश में, कारपेंटर के वेश में है, हाथ जोड़ रहे थे नरसिंह जी की, भैया नहीं है कहां से दूंगा। नरसिंह के हाथ पकड़ लिए, बैलों पर जैसे ही भगवान ने हाथ रखा, बैल ऐसे बने जैसे तुरंग घोड़े होते हैं, घोड़ों के सम्मान बैल उछाटियां भरने लग गए। थोड़ा बैठ जाओ आप लोग, आगे कृपया कोई बात न करें। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। घोड़े जैसे तुरंग घोड़े छलांग लगाते हैं, ऐसे बैलों में जान आ गई। भगवान ने दोनों बैलों को परोसा,
हे वृषभों, समय से पहले ही नरसी की गाड़ी पहुंचा देना। नरसी की गाड़ी जूनागढ़ में जब पहुंची, साथ में साधु हैं, आ गया गांव का जो नाई होता है, बोले महाराज मेहमान आ गए। मेहमान जिनकी ड्यूटी थी मेहमानों को लाने के लिए, जब अतिथि गृह में लाया नरसी को और उसके साथी साधु को, सास ने कह दिया कि यहाँ कोई भंडारा थोड़ी नहीं चल रहा है, यहाँ कोई तेरुई थोड़ी नहीं हो रही है, इस समय तो शादी विवाह हो रहा है, यहाँ तो नाचने और गाने का उत्सव चल रहा है, इसको किसने बुलाया, यहाँ इसको यहाँ से हटा दो। जैसे ही रंभा को पता लगा था कि मेरे पिताजी आ गए और सास उनको धक्के मार करके गेट से बाहर कर रही है, रम्मा कहती है सासू माता, तेरे से कुछ नहीं मांग रहा हूं, अगर आज मेरे पिताजी के पास गाड़ी भर भर के मायरे का सामान होता, सोना चांदी कपड़े लत्ते मिठाई, तो आज आप इनको गले से लगा लेते हैं, सबसे ऊंचे आसन पर मेरे ही पिताजी बैठते हैं, पर आज मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है, तो कम से कम धक्के तो मत मार। अरे 30 वर्षों के बिछड़े हुए एक माँ और एक पिता, मुझे एक बार जी भर के रोने तो दे। कब से मैं भरी हुई हूं, बीच में बोलो नहीं, बीच में नहीं बोले, थोड़ा शांति का दान दे। बोले मुझे एक बार जी भर करके रोने तो दे मैया। सासू माता, लेकिन वो दुष्टा कहाँ मानने वाली थी, धक्का मारा नरसिंह भगत को, उसको बाहर किया, बहू की चोटी खींच करके घर के अंदर उसके कमरे में पटक दिया। तब जब वो अपने अटारी पर जाती है, बालकोनी में जाती है, वहाँ उस सरोवर की तरफ देख करके जी भर के रोते कि सरवरिया के तीर खड़ी है, नानी नीर बहावे है, और माँ को जायो वीर बिना कुन भात भरन ने आए हुए। लाड प्यार से पली लाडली बड़े घरा परणाई। जो ये सबसे बड़ा घर है हमारा नगर सेठ है, हम, मेरा पिताजी इससे भी बड़ा सेठ थे। दान दे जो हाथी घोड़ा दास दासियां लाई, सोना चांदी हीरा मोती भर भर गाड़ियां लाई थी, और बीती बाता याद करूं तो जी भड़ो भर भर आयो है। और जिस पिता को आज धक्का दिया, माँ ने धक्का दिया है, वो सामने सरोवर के तट पर बैठ करके रो रहा है। अपने घर से देखते तरफ एक तालाब है, उस तालाब में जाके वो रो रहा है। सोचती है, हे मेरे ठाकुर जी, एक दिन मेरा भोला बाबा नगर सेठ कहलायो, अन्न धन का भंडार भरा अब याद मने आयो है। ऐसे तो पिताजी ये मिलने नहीं देगी, लेकिन अब कैसे मैं तेरे को मिलूं, कैसे मैं तेरी गले से लगूं। आवाज देती है पिताजी पिताजी। उधर से पिताजी कह रहा, बेटी तू ही है न रम्मा, सूरत तो तेरी नहीं देख रहा हूं, पर तेरी आवाज पहचानने में आ रही है। बेटा वो याद आ रहा है मुझे, तेरा उंगली पकड़ के जब मैंने तुझे चलाना सिखाया था। पर धैर्य रख बेटी, जब तेरी बहू आ जाएगी, शादी हो जाएगी, तब मिलूंगा मैं तेरे को। इधर से पिता कारुणिक स्वरों में रोते हैं और इधर बेटी रोती है। भगवान से ये दुख देखा नहीं गया। इतने में तब श्याम बाबा ने सोने की बरस, श्याम भगवान आए, पकड़ा इसका हाथ नरसी का, चल अंदर, भात भरना है ना, चलो अंदर। ले गए, किवाड़ खुल गए। इतने में तब श्याम बाबा ने माया अपनी दिखाई और सोने चांदी हीरे मोती और आनंद की वर्षा करवाई। इतना सोना चांदी ले, कितना चाहिए तुझे? और जा कर के गोद में बिठाया रंभा को, नानी बाई को। बोले बेटी, जिस पिता के देखने के लिए तू इतनी आतुर है, वो पिता तेरे सामने है। और हे रम्मा, मैं तेरा भाई हूं, तू मुझे भाई मानती थी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आज तेरे नाते रिश्तेदार यहाँ आए हैं और उनके बिना, उनके सामने तो बिना भात भरे तेरे बेटे को अगर
सेहरा पहनाऊंगा आज तो मैं पहनाऊंगा, ऐसी भगवान ने माया दिखाई। नरसिंह भगत को बोला, बेटी को बोला, उठाओ इसको, लाओ इसका श्रृंगार करा करके। जो जिसकी जटा आपस में गुथी हुई थी, आए वहां के नाई आए और उसको लेकर के बढ़िया श्रृंगार किया नरसिंह भगत का। आज नरसिंह भगत को जब जो मुख्य अतिथियों की दीर्घा पर बैठा है कि भई बड़ा रिश्तेदार हमारा ये है, बगल में कृष्ण बैठे हुए हैं। नरसिंह ने कहा रिश्तेदार मैं नहीं हूं, रिश्तेदार ये है, ये सबका रिश्तेदार है, सबको जोड़ने का काम ये करता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उठ करके और नानी ब्रह्मा का जो पुत्र है उसके ऊपर सेहरा बांधते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे जो मूर्ति विग्रह के हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण और राधिका के चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। और ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण जिसने एक बार इसके चरणों में माथा टेक दिया है, उसको दुनिया में कहीं माथा टेकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोले शंकर भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सत्य परंपरा की जय। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों,